नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बीजेपी ने आज कॉलेज छात्राओं का एक सम्मेलन आयोजित किया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुए इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में छात्राएं जुड़ी और इस दौरान प्रभा साक्षी ने जब दिल्ली चुनाव को लेकर उनके मन की बात जानी तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख को मतदान है। इस बार दिल्ली की जनता का मूड क्या लग रहा है? भाजपा सरकार आनी है, आपदा को भगाना है और भाजपा को लेके आना है जो हमारे लिए आने वाले कल के लिए जो बहुत ही अच्छा साबित है और अच्छा काम कर रहे हैं। जो आज तक हम जूझ रहे पॉल्यूशन की वजह से हमें सांस लेने में इतनी दिक्कतें होती है ना, ये सब चीज़ें। और जैसे पानी की बात करते हैं तो पानी अब तक में इतना गंदा आ रखा है, रोड इतने ख़राब है। ये सब चीज़ें अगर हमारे भाजपा सरकार आते तो बहुत ही बदलाव होगा और हमें सबसे गुजारिश ये है कि हम सब मिलके एक अच्छा सरकार बनाए और भाजपा सरकार लेके आए। इतने 10 साल से जो हमने आम आदमी को हम लोगों ने वोट दिया है उनको लेके आए, वो हमारे से जो गलतियां हुई है हमें उसको सुधारना है और हमें भाजपा सरकार तो इस बार का जो चुनाव है वो गलती सुधारने वाला चुनाव है। बिल्कुल। और आपदा मतलब जो आपदा है जिसे हम लोग जूझ रहे हैं ना, उसको हटाना है, भगाना है और हमें अच्छा मतलब परिवर्तन देखना है तो हमें भाजपा सरकार लाना है। जी, और आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल फिर से वादे कर रहे हैं कि मैं इतने पैसे डाल दूंगा महिलाओं के खाते में, ये कर दूंगा, वादे की बात ये आई है तो अगर 2100 रुपये की उन्होंने वादे किए, इतने सारे फॉर्म भरे गए, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तो डिजिटल इंडिया है तो उन्होंने हर चीज़ तो हमारे फ़ोन पे ही होता है डिजिटल। तो ये जो पेपर भर के रख दिया है वो तो महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। तो उनमें हम सबको नहीं आना है, झांसी में नहीं आना है। हाँ, कुछ महिलाएं हैं जो झांसी में आए हुए हैं, भरा लिया है फॉर्म, बट ये सच नहीं होगा, ये रियलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों से हमें दूर रह के एक अपने सोच से हमें एक अच्छा सरकार बनाना है। जी, 5 तारीख को मतदान है दिल्ली में। दिल्ली की महिलाओं का मन इस बार किस तरफ है? देखिए, दिल्ली की महिलाएं ना परेशान हो चुकी है बेवड़ों से, जी, झूठे वादों से। कहते हैं ना, जब झूठा आता है तो बॉयफ्रेंड भी करता है, हस्बैंड भी करता है, तो ब्रेकअप हो जावा है। तो केजरीवाल ने कई बार झूठे और धोखे के वो किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकारी स्कूल क्या होता है ना, हमारी जो दिल्ली में ना बहुत ही मीडियम फैमिलीज़ भी हैं जो अपनी रोज़ाना भत्ता से ज़िंदगी बसर करती हैं। उनके बच्चों की स्कूल फीस जो सरकार से योजनाएं मिली है वो पूरी तरह से नहीं है। आज आप स्कूल के बाथरूम चले जाओ, क्लासेस चले जाओ, गर्मी में फ़ैन तक आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, तो नारी शक्ति घर चलाती है ना। अब पुरुष को तो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि पहले तो दारू थी, अब तो पत्ते भी बांट रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तो भाई तेरे शराबी के साथ साथ तू जुआरी भी बना दिया तो ये जाएंगी कहाँ? और वोट बैंक जो हमारा मजबूत है वो दिल्ली में नारी शक्ति का है। तो नारी शक्ति अपनी वोट बैंक का सही से इस्तेमाल करे और मोदी सरकार को जिताए, क्योंकि मोदी की योजना कहते हैं ना, बाहर इंडिया से बाहर जाओगे, पहले ना इंडिया वालों को कहते थे यू आर पुअर मैन। आई एम ए फैशन डिज़ाइनर बॉलीवुड, आई एम महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ 5.5 लाख बच्चों को लाने वाला एक मोदी है। ना कांग्रेस ला सकी ना कोई और ला सका। तो मोदी की जो गारंटी है वो 100% है। तो मैं यही कहना चाहूँगी दिल्ली की बहनों से कि अपने मोदी जी पे भरोसा करो और इसे कहते हैं ना, अपने बच्चों के साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित करो। तो वोट बैंक तो पक्की है महिलाओं की तरफ से, ये गारंटी हम भी ले रहे। एक महिला से मैंने ये कह दी थी, परसों ही मैंने आया नगर में एक मीटिंग की थी कि एक महिलाएं 10 महिलाओं को जोड़ो और 100 महिलाएं 1000 महिलाओं को जोड़ेंगी। तो भाई मुहिम तो तैयार है। बहुत धन्यवाद। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों की नज़र युवा मतदाताओं पर है। आप इस बार किस पार्टी को मान रही हैं कि वो दिल्ली को सुधार सकता है? दिल्ली के लिए बेहतर कौन सी पार्टी है, बताइए। देखिए, दिल्ली को सुधारने की बात तो तब होगी ना जब आप ये बोलेंगे कि दिल्ली पहले से सुधरी हुई थी या पहले से खराब थी। बचपन से मैं देखता रही हूँ दिल्ली एकदम ठीक थी, पिछले 10 सालों में ही उसकी दुर्गति स्टार्ट हुई है। तो मैं सुधार के बजाय दुर्गति को ठीक करने की बात करना चाहूँगी, ना कि सुधार की, क्योंकि सुधार पूरे देश का हो रहा है, दिल्ली का नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली की सिर्फ दुर्गति हो जा रही है। तो अगर एक टाइम पे दिल्ली यहाँ थी तो यहाँ जाने के बजाय दिल्ली यहाँ पहुँच चुकी है। तो पहले तो उसको आप ठीक करेंगे तभी सुधार होगा ना। तो अभी भी अरविंद केजरीवाल खासतौर पे महिलाओं से बड़े वादे कर रहे हैं। आपको लगता है कि महिलाएं और जो युवतियां हैं उन पर विश्वास करेंगी? मेरे को ऐसा लगता है कि वुमेन जो है भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो एक साइलेंट वोट बैंक थी बहुत समय तक, और सबकी सब पार्टियों ने ये चीज़ समझी है कि अगर जो पुरुष है घर के, वो बाहर आके तो
चर्चा करते हैं उनका तो सबको माइंड से पता चल रहा है, बट असली जो वोट पड़ते हैं, जो असली सत्ता को डिसाइड करने वाला फैक्टर है वो महिलाएं हैं और महिलाओं के वोट। तो महिलाओं का वोट मेरे को लगता है भाजपा के साथ में नेशनल में भी हमको देखने को मिल रहा है पिछले 3 बार से कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आके भाजपा को वोट कर रही है। दिल्ली में वही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा इस बार को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं बट क्या बाकी स्टेट्स भी देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देखिए आप, महाराष्ट्र देखिए, वहाँ पे भी महिलाओं ने ही भाजपा को जिताया है। जी जी, तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो नीतियां हैं महिलाओं को सशक्त कर रही हैं वाकई में? देखिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपको पहले महिलाओं के मुद्दे समझने पड़ेंगे, उनकी परेशानियां समझनी पड़ेगी, तभी आप उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। जो सरकार अपनी ही सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को घर बुला के पिटवाती है, वो तो ऑब्वियसली महिलाओं के लिए काम नहीं करेगी। भाजपा ने पिछले 10 सालों के अंदर महिलाओं की समस्याएं समझी, मुद्दे जाने और उस पर काम करा। एक टाइम बचपन में मैं सुनती थी कि 33% रिजर्वेशन आएगा, कभी देखने को नहीं मिला, भाजपा लेकर आई। हमें पता चलता था कि गाँव के अंदर में महिलाएं सुबह 3 बजे गई खेतों के अंदर में फ्रेश होने के लिए, और वहाँ पे महिलाओं के साथ ईव टीजिंग और रेप की घटनाएं हुई। वो जो प्रॉब्लम थी महिलाओं की, भाजपा ने समझी। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में टॉयलेट्स बनाए, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी टॉयलेट्स नहीं बनाए बट साथ साथ घरों के अंदर टॉयलेट्स बनाए। महिलाएं घंटों चल के जाती थी सिर्फ पीने का पानी, दो घड़े पानी भरने के लिए। लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि घर के लिए पानी भरने के लिए जाना है। वो समस्या समझी, हर घर तक नल पहुंचाया, नल के साथ साथ सिर्फ नल नहीं पहुंचाया, साथ में साफ जल भी पहुंचाया। वहीं दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं मिलता। ऐसा पानी आता है जिसको आप प्लांट्स को भी नहीं दे सकते, तो एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे वो पानी कंज्यूम करेगा। एक टाइम पे दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो स्काई रॉकेट हो रहा था, और आज के समय आप अपने घर से बाहर चले जाइए, वहाँ तो गड्ढे है ही हैं। जो मेन हाईवे है उस पर भी गड्ढे पड़ चुके हैं क्योंकि उसका देख रेख ही नहीं हो रहा। तो महिलाओं के मुद्दे सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, जो जनरल इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, अपॉर्चुनिटीज़ के, रिसोर्सेज के, वो भी महिलाएं देख रही है कि कौन असल में काम कर रहा है और कौन झूठे वादे कर रहा है पिछली 2 बार से। जी, और महिला सीएम बनाई भी आम आदमी पार्टी ने, तो केयर टेकर तरह से बनाई एक तरह से। देखिए, मैं उसको केयर टेकर भी नहीं मानूंगी और मैं उसको महिला सीएम भी नहीं मानूंगी, क्योंकि वो सिर्फ सीएम तभी बनाई गई जब जो एक मेल सीएम था जब उसको जेल भेजा गया। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी सरकार जो अपने ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं को घर बुला के पिटवाती है, वो किसी को सीएम और बनने देती। और पार्टी के अंदर देखिए आप, या पार्टी के बाहर सरकार में देखिए, या आप प्रचार प्रसार में देखिए, कहीं पे भी मुझे महिलाओं की भागीदारिता नहीं देखने को मिल रही। 5 तारीख को दिल्ली में मतदान होना है। इस बार दिल्ली की महिलाओं के मन में क्या है? सर ऑब्वियसली अगर हम बीजेपी के प्रोग्राम में खड़े हैं तो यही हमारे मन में होगा। और नहीं, वैसे अगर प्रोग्राम में नहीं भी हैं तो भी अगर वैसे नहीं, यहाँ आए हैं यही सोच कर आए हैं कि हाँ आगे कुछ इम्प्रूवमेंट रहे। जैसे कि 10 साल 11 साल हमने देख लिया कि वादे करते रहते हैं बट वो कंप्लीट नहीं होते। तो अब की बार थोड़ी सी आस है कि अगर हम बीजेपी को लेके आते हैं तो शायद वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके, सब कुछ ठीक हो सके। और ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि अब की बार चेंज हो। अच्छा, दिल्ली में समस्या क्या मेन है? पानी की, प्रदूषण की, क्या शिक्षा की क्या दिक्कत? सर आप ये पूछिए समस्या कौन सी नहीं है। अगर हम दिल्ली में खड़े हैं तो ऑब्वियसली सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं पोश एरिया की बात करूँ तो फिर भी हम साइड छोड़ देते हैं, लेकिन लोकल एरियाज़ में तो बिल्कुल ही ख़राब पानी है। स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और झूठे वादे पे वादे किए जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि सब कुछ चीज़ें हो पा रही है। तो पॉल्यूशन की वजह से मतलब डॉक्टरों की फीस ज़्यादा भरनी पड़ रही है अब? हाँ वो भी है, क्योंकि ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं तो जाना पड़ रहा है बार बार डॉक्टरों के पास। पहले इतना नहीं होता था, लाइक कोल्ड कफ एक बार हो गया, लेकिन अब तो हर 10वें दिन 15वें दिन होता रहता है। तो अगेन एंड अगेन हम डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, सारी इनकम वही जा रही है। हाँ जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू। दिल्ली में युवा मतदाताओं पर सभी पार्टियों की नज़र है। युवा किसको चाह रहे हैं, किस पार्टी को लाना चाह रहे हैं? युवा बिल्कुल भाजपा सरकार को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हर जगह बोलते रहते हैं युवा शक्ति। मोदी जी ने यहाँ पर सारी चीज़ें युवाओं के लिए वो कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठे वादे नहीं करते हैं। बट केजरीवाल जी से मैं यही पूछना चाहूँगी कि उन्होंने हर बार युवाओं के लिए मैं ये करूँगा, स्कूल कॉलेजेस ये वो सब झूठे वादे करते हैं वो चुनाव से पहले, बट होता तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि युवा
चाहता ही है कि भाजपा सरकार आए इस बार दिल्ली में। जी। तो बस आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल के रहेंगे, ये बिल्कुल। आप संकल्प ले लिया इस बार। बिल्कुल, अच्छा, तो जो युवाओं का जो संकल्प है, घर वाले भी साथ में हैं इसी संकल्प के? बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि अब आप देखिए ना, इतनी सारी योजना मोदी जी ने सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, बल्कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, आदमी हैं, इन सबके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके की योजना निकाली हैं। जैसे आपने सुना कि हमारे सांसद जी ने भी अभी हमें ये बताया, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बड़ों के लिए भी निकाली हैं और बच्चों के लिए भी निकाली हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है इस बार मोदी सरकार ही दिल्ली में आएगी। मोदी सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, कॉलेज जाती हैं या अभी हो गई पढ़ाई? अभी हुई नहीं है। हुई नहीं है। अच्छा, कॉलेज में भी दोस्तों से, मित्रों से चर्चा होती रहती होगी कि इलेक्शन का टाइम है तो पॉलिटिकल भी चर्चा होती होगी। माहौल क्या लग रहा है दिल्ली का इस बार? भाजपा को जिताना है बिल्कुल इस बार। अच्छा, माहौल तो भाजपा यही को। है। अच्छा, तो भाजपा को ही क्यों जिताना, ये बताइए। अब दिल्ली के पॉल्यूशन से निजात पानी है, पानी साफ लाना है, इसलिए जैसा कि बीजेपी कह रही है। हाँ, लेकिन हम तो भाजपा को ही तरफ से बोलेंगे, बिकॉज हमारा ज़्यादा झुकाव उनकी तरफ से। अच्छा, ज़्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ। जी माता जी, इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी की। वो केजरीवाल जी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नहीं सर, मोदी जी की आनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी की आनी हाँ जी, चाहिए। मोदी मोदी जी की क्यों आनी चाहिए, बताइए। क्योंकि वो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा संविधान करते जी। हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए। मोदी जी पर विश्वास है। अच्छा, और कांग्रेस भी इस चुनाव में है क्या कहीं? नहीं, उसको वो तो है ही नहीं, अच्छा, बिल्कुल वो तो भी। है ही नहीं। हाँ जी। नहीं यार, हाँ, नामो निशान नहीं है। जी। हाँ। तो आपको लगता है कि जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है? बीजेपी को आना अच्छा, चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल, वो बार बार कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो महिलाओं को इस बार इतने पैसे दे दूंगा। कोई कुछ नहीं देगा, सब झूठे वादे करते हैं। 10 सालों से हाँ वो जी। यही बोल रहे कि मैं जब भी आऊंगा तो इतने पैसे दूंगा। अभी भी उन्होंने वही वादा किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना होने वाला है। तो इस पर सारे विश्वास ही नहीं उनके करना चाहिए और वादे ना वो झूठे हैं आएगी सारे। पार्टी। जी। हाँ जी सर। जी, तो महिलाएं इस बार मतलब उनकी झाड़ू को उठा के फेंकने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल ही। झाड़ू लगा बहुत थक गए झाड़ू लगा सिर्फ घर में लगाने के काम ही आ सकती है, बीजेपी बाहर नहीं आनी आएगी, चाहिए। ना पार्टी में आएगी, बीजेपी वो को घर हम में ही बस काम आएगी। बिल्कुल सब वो कर रहे हैं। जी। बीजेपी आएगी। जी, तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि बहुत थक गए हैं झाड़ू लगा लगा के, और दिल्ली जो है इस बार बदलाव की ओर बढ़ रही है। देखना होगा कि जब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो वो क्या रहते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।